Assalamu alaikum to all of you guys. I hope you people are doing well. So I'm back with a new video of topic average. तो अभी एवरेज भी एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट में देखा जाता है और स्टूडेंट्स उनमें भी डिफिकल्टी होती है उनको सॉल्व करने में। तो आज हम उन्हीं के क्वेश्चंस को देखेंगे। बट सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज एवरेज। एवरेज होती क्या है। और सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक क्लास है, क्लास 1, उसमें स्टूडेंट्स हैं 50 एंड क्लास 2 है, उसमें स्टूडेंट्स हैं 30 एंड सिमिलरली क्लास 3 है, उसमें स्टूडेंट्स हैं हमारे 60। तो फॉर सपोज आप जो है, आपसे अगर कोई पूछता है कि इस स्कूल में अगर 3 क्लासेस हैं, मतलब 3 क्लासेस अगर हैं, हम सपोज करते हैं उनमें ये 3 स्टूडेंट्स हमने रखे हैं, मतलब ये 3 नंबर्स रखे हैं। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, दूसरी क्लास में 30 है और तीसरी क्लास में 60 है। और आपसे अगर पूछते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं हर एक क्लास में, तो आप ये तो नहीं करेंगे ना कि हर एक क्लास के लिए आप जो है उनको नंबर बताएं। ये तो अगर थोड़ी क्लासेस हैं तो आपने बता दिया। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें 100 की तादाद में नंबर्स हो या 1000 की तादाद में हो, आप तो आप कैसे बताएंगे कि हाँ पहली में इतने स्टूडेंट्स हैं, दूसरी में इतने हैं, तीसरी में स्टूडेंट इतने हैं। तो एवरेज यही होती है कि आप एक एस्टिमेट एक ही नंबर में आप उनको आंसर देते हैं, और वो आंसर ऐसे होता है कि इनकी बीच की वैल्यू होती है। वो ऐसे होता है कि इन सारों का सम होता है, जितनी टोटल क्वांटिटी होती है हम उसको एवरेज कहते हैं। लाइक एवरेज के अगर फॉर्मूले को हम देखें, so this is the formula to take average for any number, like sum of values and total divide by total number of values. बट सपोज जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि स्टूडेंट्स की अगर मुझे इनकी एवरेज निकालनी है, एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर जो है मैं सबका सम रखूंगा, लाइक 50 + 30 + 60, एंड ये जो है ये टोटल इट विल बी डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटीज है, एक ये और एक ये, तो 3 क्वांटिटीज हैं, मतलब 3 वैल्यूज हैं, तो हम डिवाइड बाय 3 करते हैं। तो इस तरह हम किसी भी जो है नंबर का, किसी भी नंबर्स का, किसी भी डेटा का हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, लाइक जैसे कि हम डेली लाइफ में सुनते हैं, कोई कहता है कि यार मेरी गाड़ी जो है 40 किलोमीटर का एवरेज देती है या 50 का एवरेज देती है। तो एवरेज क्या होता है, वो 1 लीटर पे कितनी गाड़ी चलती है, कितना किलोमीटर चलती है। तो वो ये तो नहीं बताते कि पहले दिन जो है हमारा 50 किलोमीटर चला था, दूसरे दिन 60 चला, तीसरे दिन कम हुआ, 40 हुआ। ऐसे नहीं होता। वो जो है एस्टिमेट एक नंबर बताते हैं, एक वैल्यू बताते हैं, और वो ऐसे ही निकलती है कि हम सारों को सम करते हैं, डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज करते हैं। सो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उस तरह आपके जो है ज्यादा कॉन्सेप्ट आएगा। So if we start with the first question, now what is the first question saying? That to find the average of the following set of the numbers. Now this is a very simple question. ये हमें numbers given है और इनकी जो है हमें average निकालनी है. Like if I copy this, move to the next page. Okay. तो average is equal to जो जो कि मैंने आपको बताया, इन सारे numbers को हमें करना है add. How many numbers are there? Let us count. First number is 65, second is 85, third one is 70, fourth one is 90, and fifth one is 105. So definitely there are 5 numbers, so we will divide it by 5. So in this way, we will be able to find the average of these numbers. If we find it, so the sum of these 5 numbers will be 415, and we have divided by 5. So if we divide 415 by 5, then definitely it will be is equal to 83. So 83 is the average of these 5 numbers. And if we look at the options, yes, 83. Option B is correct. Now let's move forward to the second question. Now what is the question saying? That the sum of 10 numbers is 550. Find their average number. ना पहले क्वेश्चन में जो है हमें नंबर्स गिवन थे, हम अब एवरेज में क्या करते हैं, ऊपर जो है अगर हम फॉर्मूले को देखें, ऊपर हम सम रखते हैं, सम ऑफ वैल्यूज, और नीचे जो है हम टोटल
जितने भी नंबर्स होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली जो कह रहा है द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 550। हमें सम जो है गिवन है, हमें अलग अलग नंबर्स नहीं गिवन। 10 नंबर्स हैं लेकिन अलग अलग नंबर नहीं गिवन, हमें डायरेक्ट सम गिवन है। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है ए बी इक्वल टू लाइक एवरेज, ए बी इक्वल टू एवरेज। एवरेज का जो फॉर्मूला है ऊपर सम, सम विच इज 550 550 and it will be divided by 10 because there are 10 numbers. So if we divide 550 by 10, then the answer will be 55. 0 0 आपस में कट जाएंगे. Answer will be is equal to 55. So the average of like the sum 550 and if we divide it by 10, so the average will be 55. Yes, 55. Option C is the correct answer. Now let's move forward to the third question. Now अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह हम कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करते हैं, ना कि उनको पूरा सा हमें सॉल्व करना पड़ता है। लाइक जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। अब ये 10 ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब 10 ओड नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? अगर मैं आपको बताऊं ओड नंबर्स, डेफिनेटली अगर 10 ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इट विल बी 1 3 5 7 9 11। तो इस तरह आगे आते जाएंगे तो जितने भी नंबर्स होंगे। बट अब बात ये है कि आप जितने भी नंबर्स होंगे, अब ये जैसे 10 ओड नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये तो चले थोड़े नंबर्स है, 10 है। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे हमें कहता है कि 50 स्टार्टिंग वाले 50 ओड नंबर्स की एवरेज बताएं, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक मुश्किल काम हो जाता है कि इतने थोड़े टाइम में हम कैसे इतने सारे नंबर्स का सम करें, फिर उसको डिवाइड बाय 50 करें। सो डेफिनेटली एंट्री टेस्ट में हमारे पास ना कैलकुलेटर होता है ना कोई ऐसी चीजें होती है ताकि हम इनको सॉल्व करें। तो मैं आपको इनका इजी वे बताता हूँ। फॉर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि हम फाइंड करते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स। हम फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स की एवरेज फाइंड करते हैं। फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स कहते हैं कौन से हैं? फर्स्ट 3 और नंबर्स जो हमारे पास हैं दे आर 1 3 5। अगर हम इनकी एवरेज फाइंड करते हैं तो एवरेज क्या होगी? डेफिनेटली इनकी 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये टोटल हम डिवाइड करेंगे विल बी डिवाइडेड बाय 3। सो हमारा आंसर क्या आएगा? एवरेज इक्वल टू 1 प्लस 4 1 प्लस 3 4 एंड 4 प्लस 5 9। सो 9 डिवाइड बाय 3, इट विल गिव अस आंसर 3। तो हमारी एवरेज आई 3। ऐसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, ये मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास चार नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग वाले चार ओड नंबर्स, फॉर सपोज यहाँ पे 7 भी होता क्योंकि स्टार्टिंग वाले ओड जो है नंबर्स वो ये हैं, तो यहाँ पे +7 भी आ जाता। +7 +7 आ गया तो इनकी इनका सॉरी अब डिवाइड बाय 4 होगा क्योंकि चार नंबर्स हैं। तो इनकी अब एवरेज क्या होगी? 1 plus 3 4 4 plus 5 9 9 plus 7 it is 16। 16 divided by 4, it will give us the answer 4। तो आपने एक चीज नोट की, पहले हमने जो है जस्ट तीन नंबर्स की, जो स्टार्टिंग वाले ओड नंबर्स की, तीन नंबर्स की हमने एवरेज निकाली, तो हमारी एवरेज भी आई 3। अभी हमने चार नंबर्स की एवरेज निकाली तो हमारी एवरेज भी आई 4। इस तरह अगर हम पांच नंबर रखेंगे तो डेफिनेटली उनकी एवरेज आएगी 5। मतलब इस तरह हमें आइडिया हो रहा है कि जितने भी अगर फर्स्ट ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो जितने भी नंबर्स होंगे हमारी एवरेज उतनी ही आती है। और जब अगर हम ट्राई करें पांच नंबर्स के लिए, क्या हम वेरीफाई करते हैं कि पांच नंबर पे एवरेज 5 आती है? मैंने 9 भी ऐड कर लिया आगे वाला ऑड नंबर, तो प्लस में 9 करता हूँ यहाँ पे और डिवाइड बाय डेफिनेटली अब पांच नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो सम हमारा 16 था। 16 प्लस 9 इट विल बी 25। तो मैं रिमूव करता हूँ 25 एंड डिवाइडेड बाय 5। सो डेफिनेटली हमारी जो 25 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा? 5। यहाँ पे हमने ये वेरीफाई कर लिया कि जितने भी ओड नंबर्स होते हैं, अगर फर्स्ट ओड नंबर्स की हमारे पास बात कर रहा है तो जितने भी नंबर्स है हमारी एवरेज भी उतनी ही आती है। तो अब क्वेश्चन में जैसे कि हमें कह रहा है कि यहाँ पे find the average of first 10 odd numbers। तो फर्स्ट 10 odd numbers की बात करें, डेफिनेटली जितने नंबर्स होंगे तो हमारी एवरेज भी उतनी ही आएगी, तो इट विल बी 10। तो ये एक इजी वे होता है कि जितने भी नंबर्स हैं उतनी हमारी एवरेज आती है। ठीक है, इजी। अब
अगर हमने ओड नंबर्स की बात की तो डेफिनेटली अब इवन नंबर्स की बात करनी चाहिए कि जहाँ पे जैसे क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स में भी अब वही चीज है कि हम वैसे तो नहीं करेंगे। अगर इवन नंबर्स की बात करें, अगर हमारे पास जैसे अभी 30 इवन नंबर्स की बात कर रहा है स्टार्टिंग वाले, तो स्टार्टिंग वाले 30 नंबर्स इवन नंबर्स कौन से होंगे? इसकी मैं बात करूँ नंबर्स, ये अपना हमारे पास इवन नंबर्स ये होते हैं 6 8 10 12 14। बट डेफिनेटली ये अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर हम इसको काउंट करने बैठे हैं, अगर ये बहुत बड़े नंबर देते हैं, हमें कहते हैं कि स्टार्टिंग वाले 100 इवन नंबर्स की एवरेज बताओ, तो डेफिनेटली इट वुड टेक टाइम। इट वुड be difficult for all the people to solve it in today's में just we have only 1 minute to solve any one MCQ, so we can't handle such pressure manually। तो अब इवन नंबर्स की अगर हम बात करें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको कहता हूं कि फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 3 इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे? 2 4 6। अगर हम इनकी एवरेज फाइंड करते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई 3। हमारे पास आंसर आता है, सॉरी डिवाइड बाई 3, हमारे पास आंसर आएगा 4। अभी मैं अगर बात करूं कि मुझे स्टार्टिंग वाले 4 इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, फॉर सपोज आई हैव नंबर्स 2 4 6 8, फॉर सपोज, तो मुझे इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे अगर इनकी एवरेज फाइंड करता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8, it will be divided by 4 because there are 4 numbers. So if we do the sum like 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 it is 20, 20 divided by 4 it gives us the answer 5। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि अगर हमने 3 इवन नंबर्स की स्टार्टिंग वाले 3 इवन नंबर्स की हमने एवरेज निकाली, तो हमारे पास आंसर आया 4। मीन्स कि एक नंबर की एडिशन हुई। और यहाँ पे अगर हमने 4 नंबर्स की जो है, हमने इवन नंबर्स की अगर हमने एवरेज निकाली, हमारे पास आंसर आया 5। मीन्स कि नंबर्स 4 थे, एवरेज आई 5, एक नंबर ज्यादा। वहां पे नंबर 3 थे, ये नंबर 3 थे हमारे पास, और हमारे पास एवरेज आई 4, एक नंबर ज्यादा। तो इवन में हमेशा हमारे पास जो एवरेज आती है वो n+1 की फॉर्म में आती है। अगर हमें कहता है कि फाइंड एवरेज ऑफ फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट, अगर फॉर सपोज में कहता है फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर इस तरह आता है कि n+1। n+1 मीन्स जो n जो हमारा नंबर है 10, अगर 10 नंबर की बात करें तो हमारी एवरेज आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? n क्या है? 10 है, तो मीन्स 10 + 1 विच इज 11। तो इस तरह हम जो है इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। इवन नंबर्स में, ऑड नंबर्स में सेम ही एवरेज आती है, जितने नंबर्स होते हैं उतनी एवरेज आती है, लेकिन इवन में जो होता है एक नंबर ज्यादा आती है। तो यहाँ पे अगर हमें कह रहा है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स, तो 30 इवन नंबर्स की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी जो एवरेज होगी, तो n+1 मीन्स 30 + 1, एवरेज विल बी 31। तो ये जो है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह हम जो है जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर ओड नंबर्स और इवन नंबर्स की बात हुई, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अगर ये हमें कह रहा है कि फॉर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, find the average of natural numbers from 1 to 67। और 1 to 67 कह रहे हैं हमें, तो यहाँ पे जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैंने, अगर यहाँ पे मैं फिर से मेंशन करूँ, ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ऑड नंबर्स के लिए एवरेज के लिए जस्ट हमें
एन आ जाता है, क्योंकि जितने भी नंबर्स थे जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किया कि अगर 4 नंबर थे एवरेज, सॉरी 5 नंबर थे एवरेज 5 आ रही थी, 4 नंबर थे एवरेज 4 आ रही थी, तो ओड नंबर में जस्ट एन आते हैं, एन जितने भी नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स में हमारे पास होता है n+1। एन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, उनमें जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हमारे पास ये हमें क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 67, अब 1 to 67 तो कितने नंबर्स हैं, 1 से 67 तक, डेफिनेटली 67 नंबर्स होंगे। तो 67 नंबर्स की फर्स्ट जो है कह रहे हैं एवरेज फाइंड करो। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया कि n+1 डिवाइड बाय 2, n+1 मीन 67 था, तो 67+1 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास क्या आएगा, 68 तो 68 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आंसर क्या होता है, विच इज 34। तो क्या हम देखें क्या हमारे पास 34 ऑप्शन है, यस डेफिनेटली ऑप्शन डी। तो इस तरह हम नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करते हैं। Now let's move forward to the sixth question, which is saying that the average of 6 consecutive numbers is 20. What is the largest of these numbers? अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जैसे क्या हमें तो यहाँ पे पता है कि एवरेज क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एवरेज इज अ मिडिल नंबर। और सपोज अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आए, मतलब एक के बाद जो दूसरा नंबर हो वो वाला है। अगर मैं फॉर सपोज कहता हूँ कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं स्टार्टिंग वाले, तो कंसेक्यूटिव स्टार्टिंग वाले में कहता हूँ 5 कंसेक्यूटिव स्टार्टिंग नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग वाले जो भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है वो आ जाते हैं। वो कौन से हो गए, डेफिनेटली 1 2 3 4 5। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इनमें कोई भी ये नहीं है कि ऐसे नहीं आ रहा कि 1 है फिर 5 है फिर 3 है, ये उल्टे सीधे से नहीं आ रहे, कंसेक्यूटिव फॉर्म में आ रहे हैं जिस तरह वो नंबर्स होते हैं। तो इनमें जो एवरेज होती है कंसेक्यूटिव नंबर्स में, वो हमेशा मिडिल नंबर्स आता है। फॉर सपोज अगर मैं कहता हूँ 1 2 3 की एवरेज फाइंड करें, तो ये मैं अभी आपको बता दूं मिडिल नंबर जो है 2, तो 2 ही हमारे पास एवरेज आएगी। ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर हम चेक करें ए बी इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 it will be 6 divided by 2 it will be, sorry it's 6 divided by 3 it will be 2। तो हमारे पास जो आंसर आया 2, सो इट इज द मिडिल नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा मिडिल नंबर जो होता है वो जो है हमारे पास आंसर आता है। अगर फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास होता 4 नंबर्स होते, फॉर सपोज 4, तो इवन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि 2 नंबर्स हमारे पास यहाँ है लेफ्ट पे, 2 नंबर्स राइट पे, तो डेफिनेटली जो मिडिल नंबर होगा वो 2 और 3 के दरमियान में होगा। अब 2 और 3 के दरमियान में क्या है, डेफिनेटली 2.5। नंबर लाइन पे थोड़ा बता दूं, डेफिनेटली इट इज अवर 2। ये नंबर लाइन पे हमारा ये 3 है। इनकी जो एवरेज आएगी ये मिडिल नंबर हमें मैंने जो कहा था तो वही आएगी, विच इज 2.5। तो इस तरह हम जो है इवन नंबर, अगर इवन फॉर्म में ऐसे हो तो इनकी भी हमारी एवरेज ऐसे आएगी। हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम वेरीफाई करें ए बी इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास एवरेज क्या आएगी, ए बी इज इक्वल टू 1 + 3 + 3 6, 6 + 4 is 10, so 10 डिवाइडेड बाय 4। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, 2 की टेबल लगाऊं, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 5 को डेफिनेटली अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 के साथ, तो हमारे मेरे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 2.5। तो जैसे कि मैंने बात की मिडिल नंबर, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मिडिल नंबर ही आ रहा है यहाँ पे।
तो एवरेज की मैंने जो बात की, मिडिल नंबर आता है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये बात कर रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पे कह रहा है 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उनकी एवरेज है 20। तो फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। अब 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मिसाल तो मैं एबीसी की फॉर्म में लेता हूँ। मैं कहता हूँ ए बी सी डी ई एफ, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 एन, यस सॉरी, ई एफ जी। फॉर सपोज ये मैंने 7 जो है नंबर्स ले लिए और ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि जो है कि कौन से नंबर्स हैं, लेकिन मुझे इनकी एवरेज पता है। एवरेज क्या है? इट इज 20। सो मुझे पता है कि अगर अगर एवरेज 20 है तो इट इज द मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर मेरा क्या होगा? 3 नंबर ये हो गए, 3 नंबर ये हो गए, तो मिडिल नंबर जो है 20 है हमारा। अब जैसे कि हमें पता है कि दे आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स। सो कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या होगा? अब 20 है, 20 से आगे क्या आएगा? डेफिनेटली कंसेक्यूटिव है 21, इट विल बी 22, इट विल बी 23। और अगर हम 20 से पीछे आए तो यहाँ पे क्या होगा? 19 विल बी 18 एंड इट विल बी 17। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए एग्जैक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम अब जो भी कह रहे हैं कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हम कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो लार्जेस्ट यहाँ पे कौन सा नंबर आया? व्हिच इज 23। सो 23 इज अवर राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. It is saying that the average weight of a group of 7 boys is 56 kg. अब 7 बंदों की जो एवरेज है वो 56 केजी है। एंड द एवरेज वेट इन 6 ऑफ देम। अब 6 बंदों की हमें जो है वो जो है वेट्स दे रहा है 6 बंदों का, ये 52 57, ये जो भी है सारे 6 बंदों का दे रहा है। कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ द 7th बॉय। पहले तो मैं इन 6 की डेटा को मैं कॉपी कर देता हूँ, वहां पे लेके आता हूँ। और ये क्वेश्चन 7, और फर्स्ट सपोज यहाँ पे अब जैसे कि 7 बॉयज हैं और 7 बॉयज की जो अब डेफिनेटली, अब ये जो है ये पहले लड़के की जो है वेट है, ये दूसरे लड़के का वेट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, बट सातवें का नहीं है। सातवें का हमें फाइंड करना है, तो हम उसे जो है ऐसे रख देते हैं एक्स। एक्स हमें फाइंड करना है कि उसकी एवरेज है क्या असल में। तो अब एवरेज फाइंड करने का तरीका जो हमें पता है कि एवरेज जो होता है ए बी इज इक्वल टू, ऊपर सम होता है, नीचे डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी होता है। तो ऊपर सम क्या है? ये हमारा ऊपर सम जो है पूरा, ये सम हो जाएगा डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पीपल आर देयर? देयर आर 7 पीपल। और यहाँ पे अब अगर हम एक चीज नोट करें, हमें एवरेज गिवन है। एवरेज गिवन है तो हमने ए बी की जगह पे उसको रख सकता हूँ। मुझे एवरेज क्या गिवन है यहाँ पे? 7 लड़कों की जो एवरेज है यहाँ पे गिवन है मुझे 56 केजी। तो मैं 56 जो है यहाँ पे रख सकता हूँ ऐसे। इस तरह अब जो है मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब इस तरह अगर मैं सॉल्व करूँ, अब ये 7 जो है ये डिवाइड में यहाँ पे, ये वहां जाके 56 से मल्टीप्लाई करेगा लेफ्ट पे जाके डेफिनेटली। सो 56 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू, और इनका अगर मैं सारों का सम करके रखूँ यहाँ पे, तो द सम विल बी 338 एंड प्लस एक्स। तो मैंने इन सारों का सम किया इन 6 नंबर्स का, विच इज 338 एंड प्लस 6 जो है ये हमें जो फाइंड करना है एक्स, जो सातवें बंदे की, जो सातवां लड़का है उसकी जो वेट फाइंड करना है। सो इट इज द वेट ऑफ दैट बॉय। तो यहाँ पे आप 56 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 7 फाइंड कर रहे हैं, 392 इक्वल्स टू 338 प्लस एक्स। और एक्स को मैं वहीं रखकर मैं जो है 392, ये जो है 338 वहां जाएगा लेफ्ट साइड में, डेफिनेटली इट विल बी माइनस माइनस 338। सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 54। 392 में से माइनस किया 338, सो द एवरेज वेट, मींस की एवरेज नहीं, ये वेट है, ये सातवें बंदे का वेट है। सो द एवरेज ऑफ 7th बॉय विल बी 54 केजी। क्या हम देखें ऑप्शंस में? यस, 54 इज द करेक्ट ऑप्शन।
सो यहाँ पे जो है मैंने कुछ आपको बेसिक्स हिंट दिए, बेसिक्स जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह हम एक एवरेज को फाइंड करते हैं। अगर हमें जो है नंबर्स गिवन हो यहाँ पे, या हमें सम गिवन हो, या ओड और इवन जो नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हम वहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पे कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या कंसेक्यूटिव नंबर्स की अगर बात करें, वहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स में एवरेज जो है हम कैसे फाइंड करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स। इस पे जो है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।